ओके बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको पंचमा पाठा वृक्षा के 3 श्लोक करवाए थे। ओके, तो आज की क्लास में मैं आपको इसके आगे के जो 3 श्लोक आपके रह गए हैं, ये 4 नंबर 5 और 6, ठीक है, ये आपको करवाने वाली हूँ आज। तो शुरू करते हैं, सभी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। स्पर्शन्ति पादे पातालं च नभा शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। फिर से एक बार पढ़ेंगे इसे। स्पर्शन्ति पादः पातालं च नभा शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। अर्थात इसके अर्थ को समझेंगे। क्या ये इस श्लोक में कहा जा रहा है? पेड़, वृक्षा पेड़, पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से, यहाँ पर देख रहे हैं पादय का मतलब है पैरों से, पातालम पाताल को, स्पर्शन्ति मीन्स होता है छूते हैं, ओके। और वे अपने, नभ मीन्स होता है आकाश, शिरस्सु मीन्स सिर पर, वहंती मीन्स ढोना, ठीक है। अब इसके पूरे अर्थ को समझेंगे हम। पेड़ अपने पैरों से पाताल को छूते हैं और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं, ओके। इसको दूसरी तरह से समझेंगे। पेड़ों की जड़ें, जो पेड़ हैं उनकी जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देख करके, ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, ओके बच्चों। इसको फिर से देखेंगे। पेड़ अपने पैरों से पाताल को छूते हैं और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब इसको दूसरे शब्दों में हम कैसे समझेंगे? अर्थात पेड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। आगे देखेंगे, 5वां श्लोक है। पयोदर्पणे स्व प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे स्व प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। इसके अर्थ को समझेंगे। पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में, पेड़ अपने प्रतिबिंब को, स्वयं के प्रतिबिंब को पयोदर्पणी जल रूपी दर्पण में कौतुकेन आश्चर्य से पश्यन्ति देख रहे हैं। इसको फिर से समझेंगे। वृक्षा पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं। अर्थात झील के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब, झील के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब झील के पानी में दिख रहा है और उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि पेड़ पानी रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देख रहे हैं, ओके बच्चों। आगे देखेंगे 6 वाला जो है श्लोक। प्रसार्य स्वच्छाया
संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। इसके अर्थ को समझेंगे। पेड़ अपनी स्वयं स्वछाया मतलब अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सत्कारम सबका आदर सत्कार कुर्वन्ति करते हैं अर्थात पेड़ अपना छाया रूपी बिछौना बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। कि बच्चों फिर से एक बार इसको पढ़ लेंगे। पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं अर्थात पेड़ अपना छाया रूपी बिछौना बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो इन 3 श्लोकों को आज आप पढ़ेंगे और मुझसे पूछेंगे। इस वीडियो को पहले आप देखेंगे और इसको समझेंगे कि इसमें जो चीज़ हमने बताई है वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आपके ये 6 वृक्षा से रिलेटेड आपका ये 6 श्लोक थे, ये मैंने आज आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है ये चैप्टर। ओके बच्चों, तो अब इससे रिलेटेड जो भी आपके शब्दार्थ हैं ये देखिए इधर दिए हुए हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में करना है और मैं इसके जो अनुवाद हैं वो मैं आपको गैलरी में सेंड करूँगी। ओके बच्चों, सबसे पहले आप तो ये आपका हाफ ईयरली कोर्स का ये वाला चैप्टर आप करेंगे तो आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले के जो 2 चैप्टर हैं वो आपके सेकंड पीरियड ऑर्डर से लिए गए हैं। फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड ऑर्डर से आपका वो चैप्टर आएगा। तो एक आपका फर्स्ट पीरियड ऑर्डर शब्द परिचय प्रथम और सेकंड जो चैप्टर हमने विद्यालय लिया है वो सेकंड पीरियड ऑर्डर चैप्टर से है, पीरियड ऑर्डर कोर्स से रिलेटेड है। तो आपके वो 2 चैप्टर हो जाएंगे और ये आपका नया चैप्टर वृक्षा है। तो ये 3 चैप्टर आपके हाफ ईयरली कोर्स में आएगा। तो आज का ये आपका हाफ ईयरली कोर्स यहाँ पर समाप्त होता है और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊँगी। ओके बच्चों, तो ये मैं आपको कराऊँगी, इसको मैं बताऊँगी और इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजूँगी। ये सारे एक्सरसाइज मैंने बुक में करे हुए हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको मैं आप लोगों को कॉपी में करवाऊँगी, बाकी आप बुक में ही करेंगे। ओके।